हेलो एंड वेलकम टू द सिद्धांत लोंडे चैनल। आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ 11 महीने में उनकी कंपनी की 100 करोड़ वैल्यूएशन कर दी, सिर्फ 11 महीने में, और 7 करोड़ का व्यापार उस कंपनी ने किया। मैं बात कर रहा हूँ आशुतोष प्रतिहस की, जिनका बैकग्राउंड बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते, लेकिन सिर्फ 11 महीने में उन्होंने 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस स्टोरी से। प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए उनकी स्टोरी की शुरुआत करते हैं उससे जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। वो बिहार से बिलोंग करते हैं, सीतामढ़ी जिले से बिलोंग करते हैं, और सीतामढ़ी जिले में जो छोटा गांव है हरदिया, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये जो नॉर्थ इंडिया साइड है, वहाँ पर बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती है। उसके उसके लिए उनके जो पेरेंट्स थे उनकी बहुत जल्दी शादी हो गई थी। लेकिन उनके जो फादर का बैकग्राउंड था वो बहुत तगड़ा था। उनके जो तीन चाचा थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। जिसकी वजह से उनको, मतलब उनके फादर को कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब इनका जन्म हुआ, आशुतोष प्रतिहस का जब जन्म हुआ, और जब वो 4-5 साल के हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा शरारती थे। मतलब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी उनके जो पड़ोसी थे, आस पड़ोस थे, फिर स्कूल, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी कंप्लेंट्स आती थी कि आपका बच्चा इतना मस्तीखोर है, आपके बच्चे ने मेरा ये तोड़ दिया, आपके बच्चे ने मेरा वो तोड़ दिया, ये हो गया, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। तो जिसकी वजह से उनकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनको गांव से, मतलब जो आस पड़ोस थे, जो भी वो गांव के लोग थे, उनके उनसे बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता था। तो बार बार वो टेंशन में रहती थी कि मेरे बच्चे का क्या होगा। तो गांव के जो लोग थे वो उनको बोलते थे कि आप शहर चले जाइए, उसको अच्छे से पढ़ाइए, उसको अच्छे स्कूल में डालिए, ताकि ये आगे जाके ऐसा ही, मतलब बिगड़ ना जाए। तो फिर बार बार इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। तो फिर एक बार डॉक्टर ने उनके फादर को सजेस्ट करा कि आपको इनको बाहर ले जाना पड़ेगा, तभी ये ठीक होंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है उनके बच्चे का। तो फिर फाइनली उनके फादर ने डिसाइड करा कि ठीक है, चलो अब हम दिल्ली चले जाते हैं। ये 2005 की बात है। 2005 में आशुतोष प्रतिहस की जो पेरेंट्स थे वो दिल्ली आ गए। और कुछ दिन बाद, जब कुछ दिन उन्होंने काम करा वहाँ पर, फिर उनके फादर ने थोड़ा कुछ बहुत सेटल करा, घर ले लिया, मतलब रेंट पे घर ले लिया। तब फिर बाद में आशुतोष प्रतिहस को फिर वो वहाँ पर लेकर आ गए। तब तक वो शायद 7-8 साल के थे। तो फिर उनकी स्कूलिंग का टाइम हो गया। तो फिर किसी ने उनके फादर को बताया कि आप इनको सेंट्रल स्कूल में डाल दो, सेंट्रल विद्यालय में डाल दो, ताकि वहाँ पर कॉस्ट बहुत कम होती है। 3 महीने में सिर्फ 500 रुपये थी उसकी कॉस्ट। तो फिर उनको गुवाहाटी आसाम वहाँ भेज दिया। लेकिन ये उनका बहुत ही आशुतोष प्रतिहस का ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल रहा है इस फेज़ का, क्योंकि जब वो आसाम चले गए, जब वो वहाँ पर चले गए, तो उनको आसामीज़ भाषा नहीं आती थी, उनको हिंदी आती थी। तो फिर जो भी वहाँ के जो बच्चे थे वो उनको, मतलब ऐसे अलग नज़र से देखते थे कि यार ये कहाँ से आ गया, इसको कुछ भी नहीं, इसको हमारी भाषा ही नहीं आती। तो फिर जो वो ग्रुप करके उनको बुली करते थे। तो फिर वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब खुद की नज़र में वो, मतलब उनकी जो सेल्फ इस्टीम थी वो पूरी तरीके से टूट गई। वो मतलब अंदर से ऐसे टूट कर बिखर गई कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता है, कोई मेरा दोस्त नहीं बन रहा है, मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, ऐसा वैसा करके उनके माइंड में ऐसा बैठ गया। तब फिर वो बाद में 1 साल बाद अपने घर पे आ गए, और फिर घर पे वो ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगे कि मुझे लाइफ में पैसा कैसे कमाओ, लाइफ में अमीर कैसे बनते लोग, लाइफ में कैसे, मतलब ये जो करोड़ों का बैंक बैलेंस होता है वो कैसे बनाते, ऐसा वैसा उन्होंने घर पे पूछना, अपने पेरेंट्स से पूछना शुरू किया। तब फिर उनकी जो मदर है उन्होंने उनको बताया कि अगर तुझे सच में अमीर बनना है तो तुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुझे बाद में गवर्नमेंट की नौकरी करनी पड़ेगी, तुझे आईएएस ऑफिसर बनना पड़ेगा, तभी तू अमीर बनेगा। और ये सोच है बहुत ही नॉर्थ इंडिया से, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग, मतलब वहाँ पर अमीर मतलब सक्सेसफुल, मतलब आपको गवर्नमेंट आईएएस ऑफिसर बन गए तो आप सक्सेसफुल है। तब फिर आशुतोष प्रतिहस जी ने उस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लिया कि हाँ, मुझे अब आईएएस ऑफिसर बनना है, अब मुझे जम के मेहनत करनी है, जम के पढ़ाई करनी है, ताकि मैं अपने हालात सुधार सकूँ, ताकि मुझे भी वो रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि वो बुली हो गए थे, जिसकी वजह से उनको ये मोटिवेशन आया।
तब फिर उन्होंने तब शायद वो जब 7th क्लास में थे तब सोशल स्टडीज़ में उनका 32 आउट ऑफ 32 नंबर्स आए। तब फिर जो भी उनके जो स्टूडेंट्स थे, सॉरी उनके जो फ्रेंड्स थे, वो उनके पास आने लगे कि यार आशुतोष क्या बात है ये वो। तब फर्स्ट टाइम उन्होंने उस रिस्पेक्ट को फील करा, जिसकी वजह से उनके अंदर और मोटिवेशन आया, फिर उनको और कॉन्फिडेंस आया कि मैं पढ़ाई में फोड़ सकता हूँ। तो फिर उन्होंने बाद में बहुत ज़्यादा 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई करना शुरू किया, और 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई करके फिर उन्होंने 10th में CGPA को सिक्योर करा, जिसकी वजह से नवभारत टाइम्स में उनकी फ़ोटो आई, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, उनको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिले। फिर दिल्ली गवर्नमेंट से उनको 5000 रुपीज़ भी मिले। तो फिर उनको मतलब उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गया कि यार ये क्या हो गया, अवार्ड मिला ये वो। आफ्टर सिक्योर एट NCGPA फिर उनके पेरेंट्स ने उनको गिफ्ट करा एक गिटार, क्योंकि वो घर में बार बार जो टेबल रहता है उसको ऐसे करते रहते थे, जिसकी वजह से उनको गिटार गिफ्ट किया पेरेंट्स ने। फिर बाद में उन्होंने गिटार को सीखा, फिर गिटार को ऐसे मतलब वो अपने स्कूल के बेस्ट गिटारिस्ट भी बने। बाद में उन्होंने ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ना स्कूल में, उसमें वहाँ पर वो बेस्ट गिटारिस्ट भी बने अपने स्कूल में। यहाँ पर आता है उनका सबसे मतलब लाइफ का सबसे ख़राब फेज़, क्योंकि इसमें उनके फादर की नौकरी छूट जाती है, उनके फादर की जॉब छूट जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको खुद अब कमाना पड़ता है। लेकिन उनके माइंड में से बार बार चलता था कि यार अब तो फादर की जॉब छूट गई है, अब कैसे कमाऊँ मैं, घर में पैसे कैसे आएंगे, क्योंकि रेंट देना है, ये करना है वो करना है। तो फिर उन्होंने जो गिटार सीखा था, उस गिटार को उन्होंने गिटार की ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दिया। फिर वहाँ से उन्होंने कुछ 1500 से 4000 ऐसे कुछ महीने में कमाते थे। तो फिर बाद में कुछ टाइम बाद फादर की फिर से दूसरी जॉब लग गई, और फिर वो शायद तब तक वो 12th में आ गए थे, और फिर 12th में उन्होंने सिक्योर करे 92%। सो फिर जो भी उनके जो फैमिली के जो सब लोग बड़े थे जिन्होंने लाइफ में कुछ फोड़ रखा है, वो सब लोग बोले कि इसको गवर्नमेंट ऑफिसर बनाओ, क्योंकि इसका पढ़ाई में दिमाग लगता है, पढ़ाई में मन लगता है। तो फिर उन्होंने फिर बाद में अपनी स्ट्रीम शिफ्ट करी, आर्ट्स ले लिया उन्होंने। मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने वहाँ पर आर्ट्स की स्ट्रीम से उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट ऑफिसर की जो UPSC की वो तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जब वो कॉलेज में जाते थे तब वहाँ पर सिर्फ 4 या 5 स्टूडेंट्स होते थे। तो बाकी के जो स्टूडेंट्स होते थे वो कहीं बंक करके कहीं बाहर चले जा रहे, कोई गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है, तो फिर कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, ऐसा वैसे। तो फिर उन्होंने इस माहौल को मतलब इस माहौल में रहकर वो खुद भी ऐसे ही बन गए। वो फिर खुद भी उनके पढ़ाई से मन हट गया, मतलब वो दोस्तों के साथ बंक करना कॉलेज को, ये सब शुरू हो गया। जिस 7-8 महीने बाद फिर उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये गलत है, क्योंकि यार घर के हालात बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं और मेरी एज बढ़ती चली जा रही है। तो फिर मुझे कुछ कमाना, मुझे अपने करियर पे फोकस देना चाहिए, ना कि ये कॉलेज बंक करना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक अच्छा सा डिसीजन लिया कि अब वो कॉलेज नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसे ही दोस्तों के साथ रहे, ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में रहे, तो फिर आगे जाके वो वैसे ही बढ़ेंगे, ऐसे ही लाइफ में ख़राब मतलब ऐसे ही करियर बर्बाद हो जाएगा। तो फिर उन्होंने एक अच्छा सा डिसीजन लिया कि अब वो कॉलेज नहीं जाएंगे, मतलब वो घर से ही पढ़ाई करेंगे, बाकी बाहर से जॉब करेंगे। उन्होंने जॉब सर्च करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने ऑनलाइन भी फॉर्म्स भरे, ऑनलाइन देखा कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। तब फिर उनको जो दिल्ली में जो करोल बाग है वहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस है, वहाँ पर एक लेडी ने उनको कॉल करके बुलाया कि यहाँ पर आपके लिए जॉब अवेलेबल है, आपको आना है, आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। तब फिर उस फॉर्म के लिए उस लेडी ने 500 रुपये चार्ज करे, और उनको मजबूरी में वो 500 रुपये देने पड़े, क्योंकि उनको जॉब करनी थी। तो फिर वहाँ पर वो फॉर्म फिलअप कर दिया। फिर बाद में उस लेडी ने उनको बताया कि अभी आपने ये फॉर्म फिलअप करा है, अगले संडे को यहाँ पर ट्रेनिंग है, उसके लिए आपको 1000 रुपये और 1000 रुपीज़ और पे करना पड़ेगा। तो फिर ऑलरेडी 500 रुपये दे दिए थे। तो फिर अगर उनको पहले से पता होता तो वो नहीं करते, लेकिन ऑलरेडी 500 रुपये दे दिए थे, तो फिर उनको मजबूरन वो 1000 रुपये भी देने पड़े उस ट्रेनिंग के लिए। और फिर बाद में उनको 6000 की एक नौकरी लगी, वो भी कॉल सेंटर में। तो फिर
मतलब वो ऐसे 6,000 के, मतलब अभी उन्होंने 1,500 तो उनका इन्वेस्ट कर दिया था, तो फिर 6,000 मतलब 6,000 की नौकरी उनको मतलब ज़बरदस्ती ऐसे करनी पड़ी, उनका मन नहीं था। तो फिर वो कॉल सेंटर में सुबह शाम चीखते चिल्लाते, हेलो ये हेलो वो। तो यहाँ पर एक ऐसा मोमेंट आता है जो उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाला था, क्योंकि उनको एक अच्छी सी जॉब भी लगने वाली थी और उनका माइंडसेट भी एक अलग लेवल का होने वाला था। और वो मोमेंट था उनका उनके जब वो कॉल सेंटर में थे, तब एक किस्मत से उनका कॉल लग गया क्लास प्लस के फाउंडर को। अभी जो ये क्लास प्लस है जो अभी इतना बड़ा बन गया है, लेकिन तब वो इतना बड़ा नहीं था, तब वो एक स्टार्टअप था। तो फिर क्लास प्लस के फाउंडर को उनका कॉल लग गया। तो फिर क्लास प्लस के फाउंडर को उनकी जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लगी, बहुत ज़्यादा ऐसी लगी, यार ये बंदा अगर हमारे क्लास प्लस में आ गया तो मज़ा आ जाएगा। तो फिर क्लास प्लस के फाउंडर ने उनसे पूछा कि आप वहाँ पर कितना कमा रहे हैं। तो फिर आशुतोष प्रतिहस जी ने कहा यहाँ पर मैं 6,000 में, उन्होंने कहा मैं 12,000 कर रहा हूँ, 12,000 कमा रहा हूँ, डबल बताया। तो फिर क्लास प्लस के फाउंडर ने बोला कि आपको उससे भी ज़्यादा सैलरी देंगे, आपको 15,000 सैलरी देंगे, क्या आप हमारे यहाँ काम करना चाहोगे। तो फिर आशुतोष प्रतिहस जी ने बोला ठीक है, आ जाऊँगा मैं। तो फिर अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए चले गए। तो फिर क्लास प्लस के जो फाउंडर है वो बोले, यार आप तो अभी बच्चे हो, मुझे लगा आपकी वॉइस से आप 25-26 साल के रहेंगे। तो फिर आशुतोष प्रतिहस जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, आपको कौन सा मुझे आज फर्स्ट डे पे सैलरी देनी है, आप मुझे काम करा के देख लो, बाद में सैलरी दे देना, 1 महीने बाद अगर आपको मतलब अगर आपको मैं लायक लोगूँ तो सैलरी दे देना। तो फिर इस जवाब को सुनते ही वो और ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और फिर क्लास प्लस के फाउंडर ने उनको जॉब दे दी क्लास प्लस के स्टार्टअप में। और फिर यहाँ पर आता है उनका जो माइंडसेट कैसे शिफ्ट हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जो भी क्लास प्लस में जो भी स्टार्टअप में जो काम कर रहे थे, जो 20 साल के लड़के, 21 साल के लड़के, 22 साल के लड़के, तब आशुतोष प्रतिहस की एज 19 साल थी सिर्फ। तो फिर जब उन्होंने उनको लाखों रुपए कमाते हुए देखा कि यार ये तो मतलब लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने का, तब फिर उनके अंदर से आया, यार मैं तो 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा हूँ, ये लाखों रुपए कमा रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं ये जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, और मेरा तो कोई प्लान भी नहीं है कि मैं आगे जाके शायद इतना कमाऊंगा, मैं ज़िंदगी भर भी इतना नहीं सोच रहा हूँ जितना ये महीने में कमा रहे हैं। तो फिर आशुतोष प्रतिहस जी ने वो जो भी क्लास प्लस में जो भी स्टार्टअप में जो काम कर रहे थे उनसे पूछ ही लिया कि आप ऐसा क्या करते हैं, मतलब आपके इनकम लेवल पे मैं कैसे पूछूं, मतलब आप कहाँ क्या करते हो जो आपके माइंड मतलब इतना इनकम हुआ। तब फिर वो जो भी स्टार्टअप में काम कर रहे थे उन्होंने कुछ सेल्फ डेवलपमेंट की बुक सजेस्ट करी आशुतोष प्रतिहस जी को, लाइक थिंक एंड ग्रो रिच, फिर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, एटॉमिक हैबिट्स, ऐसे करके कुछ किताबें बताई उनको। तो फिर आशुतोष प्रतिहस जी ने उन वो किताबें पढ़ना स्टार्ट किया। जो भी ट्रेन में जब वो मेट्रो में जब वो आते जाते थे, तब वो मेट्रो में जो टाइम रहता था वहाँ पर वो पढ़ते थे। और फिर बाद में उन्हीं जो भी स्टार्ट वही जो लोग थे उन्हें उन्होंने उनको सजेस्ट करा कि आप संदीप महेश्वरी जी की वीडियोस देखो, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस देखो, जिसकी वजह से उनका माइंडसेट और डेवलप होता चला गया, जिसकी वजह से उनका माइंडसेट एक अलग डायरेक्शन में, मतलब उनकी जो माइंडसेट मतलब उनकी जो कैपेसिटी थी जो सोचने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उनके सपने बढ़ गए, उनके करोड़ों के सपने बन गए। ये सब ऐसा माइंडसेट शिफ्ट हुआ। तब फिर एक क्या हुआ, वो कॉलेज भी करते थे और वो जॉब भी करते थे। फिर कॉलेज में वो अपने प्रिंसिपल के पास चले गए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान भर लिया था अपने अंदर, तो फिर उनको बाहर निकालना था। तो फिर कॉलेज में वो प्रिंसिपल के पास चले गए और बोला कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन निकालनी है, जो भी ये स्टूडेंट्स है उनको मैं खुद ट्रेन करूँगा, जो भी मैंने सीखा है यहाँ से, इन बुक्स से, जो भी ये वीडियो से, जो भी मैंने खुद के लाइफ में जो मैंने डेवलप करा है, वो मैं माइंडसेट इनको शेयर करना चाहता हूँ। तो फिर प्रिंसिपल को जैसे तैसे उन्होंने कन्विंस कर लिया और फिर बाद में उन्होंने पहली ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी जिसका नाम है इवोल्यूशन। और उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कर लिया मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इवेंट्स करे, जिसकी वजह से जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस थे वो उनको इनवाइट करने लगे कि आ जाओ आप हमारे यहाँ स्पीच दो, आ जाओ आप हमारे यहाँ इवेंट करो। हालांकि वो इस इवेंट से कमा नहीं रहे थे कुछ भी, लेकिन उनको मतलब एक कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स उनकी बढ़ गई। इसी दौरान उन्होंने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी उन्होंने ऐसे ही वीडियोस बनाना शुरू कर दी, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, माइंडसेट डेवलपमेंट, ऐसे वीडियोस स्टार्ट कर दी।
लेकिन ज़्यादा बहुत कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने माइंड में बिठा लिया था कि अब कंसिस्टेंटली यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती रहनी है, करती रहनी है, करती रहनी है, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग बन गया था। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट, क्योंकि यहाँ से सब कुछ बदलने वाला था आशुतोष प्रतिहस जी के लिए। वो यहाँ से करोड़पति बनने वाले थे, और वो मोमेंट है लॉकडाउन। 2020 में लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन की वजह से हम सब लोग कंटेंट कंजम्पशन बढ़ गया हमारा। हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, यहाँ इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे वहाँ पे, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर हमारा टाइम सबसे ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से फ़ायदा हुआ आशुतोष प्रतिहस्त जी को, क्योंकि वहाँ पर उनके चैनल की रीच बढ़ने लगी, वहाँ पर व्यूज़ आने लगे, क्योंकि सब लोग घर में बैठे थे, तो उनके जो वीडियोज़ है वो लोग सुनने लगे घर पे बैठे बैठे। और फिर वहाँ पर उन्होंने कुछ 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, तब तक उन्होंने 1 लाख रुपए यूट्यूब से कमा लिए थे। और फिर कुछ देर बाद उन्होंने एक ई बुक लॉन्च करी। ई बुक, आपको अगर नहीं पता क्या होता है आप देख लेना इंटरनेट पे। एक ई बुक लॉन्च करी जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने ज़ीरो से 1 लाख कैसे कमाए इस 3 साल में। उन्होंने वो पूरी जर्नी लिख दी, उनकी जो स्टार्ट हुई थी यूट्यूब तक, उन्होंने पूरी जर्नी लिख दी, और उस ई बुक को उन्होंने बेचकर 8-9 लाख रुपए कमाए। तो फिर यहाँ से उनकी यूट्यूब की जर्नी शुरू हो गई। फिर यहाँ से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी दौरान उनको एक आइडिया आता है कि यार, जो भी हमारी जो भी ये जो यूथ है, इनको क्यों ना मैं एक प्लेटफॉर्म दूँ जहाँ पर मैं सारी स्किल सिखाऊँ, माइंडसेट डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि लोग ऑनलाइन कैसे पैसे कमाएं। मतलब जो, क्योंकि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, तो उनको मतलब जो उन्होंने खुद ने फेस करा वो किसी और को फेस ना करना पड़े। जो उन्होंने खुद सीखा वो और को मतलब वो यूथ को सिखाना चाहते थे। तो फिर उन्होंने आई डिजिटल प्रेन्योर नाम की कंपनी स्टार्ट करी, जहाँ पर वो ऐसे कोर्सेज सेल करते हैं, माइंडसेट डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फेसबुक एड्स, जो भी सोशल मीडिया की जो भी डिजिटल मार्केटिंग के जो स्किल्स है वो सिखाते हैं। और इस कंपनी को उन्होंने सिर्फ 11 महीने में 100 करोड़ की वैल्यूएशन पर लाके खड़ा कर दिया। सो ये थी आशुतोष प्रतिहस जी की स्टोरी। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी, एंड और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी है, ताकि मैं वो नेक्स्ट टाइम गलतियाँ ना करूँ। एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू सो मच।